गोश्त जो है ना बाज़ का शादियों पे करवाते हैं तो ये कहते हैं जी अंडों के लिए ये रखे हैं हमने स्पेशल। और मुर्गी जो है ये बैठी है अंडों पे। ये बच्चे मतलब इसके निकालने के लिए आगे जिस तरह पिछली सारी नस्ल तैयार हुई है। 16 तारीख को निकलेंगे। अच्छा अच्छा, वेरी गुड जी। हमने बाहर जो देखी है ना जी वो ब्राह्मा मुर्गी उसमें से एक है। अंदर इसने खुद ही उठना है, पानी शानी पीना है, ये दाना खा के फिर इसने आके अपनी ड्यूटी निभानी है। जी सामने अंदर एक मुर्गी नज़र आ रही है नीचे, ये अंडा देने के लिए। वेरी गुड। ये जो बता रहे थे जो बाहर हमने देखी ना ब्राह्मा, ये उनका बाप है। बाकी फिर साथ ये मुर्गियां जो हैं। अच्छा, ये एक मुर्गे के साथ 3-3 4-4 मेरा ख्याल है जो मुर्गियां अमूमन आपने बाहर भी यही रेशो रखी हुई है ना। वो असल में वो कहते हैं कि 7-8 मुर्गियों के साथ एक मुर्गा। ठीक ठीक ठीक। तो मैंने उसी मुताबिक खुद यानी आपने उनको सिलेक्ट करके कहा। गुड है कि खुराक जो है ये जो आप देख रहे हैं सारी सेहतमंद मुर्गियां हैं। इनकी खुराक वो कह रहे हैं कि बियो खुराक है बड़ी ख़ास, जिसकी वजह से बीमारी से भी महफूज रहती हैं और इनका ये है कि बाकी अंडे भी ठीक और सेहत भी बेहतर। कभी आज तक नहीं हुआ, कोई मसला तो नहीं हुआ? का फजल है। हर 6 जी ये सिर्फ जो देखा है आपने देख तो लिया, लेकिन इसके अंदर ये जर्मनी में रहते हुए ना बड़ी बड़ी लवाजमात करनी पड़ती हैं। एक तो ये है कि कहते हैं हर 6 हफ्ते बाद यहाँ डॉक्टर आता है बाकायदा आके इनको टीका लगाता है, जिसकी वजह से ये सेहतमंद रहती हैं। फिर एक और जगह भी बाज़ का तो उनको लेके जाना पड़ता है वहाँ भी। तो ये आपका जो आप बता रहे हैं कि तकरीबन आपको ये सारा मेंटेन करने के लिए जगह हो गई, और ये वो सालाना कितना खर्चा पड़ जाता है? ये मैं इस जगह का चूंकि ये गवर्नमेंट की ठीक है स्टड की है जी, तो मैं इसका 100 यूरो देता हूँ। ठीक, पानी, इंश्योरेंस, अच्छा, और इसका किराया, ठीक, बिजली जितनी मैं इस्तेमाल करूँ। ठीक। ये अंदर है इसके हाँ 100 यूरो में। देखें ये तो तकरीबन एक तरह से तोहफा ही है। बेसिकली ये जो लोग हैं ना जर्मन, ये प्रोमोट करते हैं लोगों को शौक, ताकि वो चीज़ें ये रखें और लोगों का फ़ायदा हो और इनकी जगह भी जो है इस्तेमाल में रहे। बाकी थोड़ा आपका तो अपना भी तारुफ, आप पाकिस्तान कौन सी जगह से? आपका पाकिस्तान रब्बा से ताल्लुक है मेरा। बचपन और पैदाइश? पैदाइश लाहौर की है। ठीक है, ठीक। और उसके बाद फिर मेरे वालिद साहब जो थे वो टीआई कॉलेज में पढ़ाया करते थे। टीआई कॉलेज में? टीआई कॉलेज में। कौन से सन में? ये तकरीबन 75 अच्छा तक वहाँ पे पढ़ाया, क्योंकि कुछ अर्सा वो चले गए थे गैम्बिया। अच्छा, नुसरत जहाँ के ठीक स्कीम है के तहत। ठीक है। 71 तक वहाँ रहे हैं, 73 तक। अच्छा, उसके बाद फिर वापस आ गए थे। फिर खलीफा सालिस रहमतुल्लाह ने फरमाया कि इनकी ट्रांसफ़र बड़े गांव में कर दी थी। तो उस वक्त फिर खलीफा सालिस रहमतुल्लाह ने फरमाया कि आप जो है ना वो देखें क्या करना है। अच्छा, फिर नाइजीरियन गवर्नमेंट इनको ले गई थी IRK के प्रोफेसर के तौर पर इस्लामिक स्टडी। अच्छा, इसमें ग्रामी आपके वालिद साहब का नाम? मोहम्मद अहमद अनवर हैदराबादी के नाम से मशहूर थे। अच्छा। और DP साहब भी उन्हीं को कहते थे, जो भी डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, बास्केटबॉल की ग्राउंड, टीआई कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जो ग्राउंड्स बनी थी, अच्छा, वो सब अब्बाजान ने बनवाई। अच्छा, जितनी वहाँ वो बास्केटबॉल के लगे हुए हैं ग्राउंड, वो अब्बाजान, वेरी नाइस जी, अब्बाजान राइफरी भी थे। अच्छा अच्छा। और अब्बाजान ने खलीफा सालिस रहमतुल्लाह के साथ 22 साल का अरसा गुजारा। अच्छा अच्छा अच्छा। और आप जर्मनी कौन से साल में आए हैं? मैं जर्मनी, मुझे तकरीबन 40 साल हो गए। 40 साल से यहाँ पे? ये अच्छा है, वेरी नाइस। अब चूंकि मैं रेंटे पे हो गया हूँ। अच्छा अच्छा। तो अब पेंशन में ये सबसे जो नहीं बहुत अच्छी है। हॉबीज कम से कम बंदे की जिंदगी एक जो है ना चलती रहती है। आपके जो खानदान में अगर आपको याद हो कि जैसे होता है हर खानदान की बैकग्राउंड होती है कि किस तरह उनमें अहमदियत का जो नफूस हुआ, आपके खानदान का? आपके मेरे जो परदादा थे शेख मोहम्मद दाऊद, वो अरब थे, सऊदी अरब से थे। ठीक है। और उनकी जो एक शादी हैदराबाद में हुई थी, हैदराबाद दक्कन में। ठीक है। तो जब उनकी शादी हुई है तो उनके 4 बेटे पैदा हुए थे। अच्छा। जो कि उन्होंने खुलफाए राशिदीन के नामों पे अपने बेटों के नाम रखे थे। अच्छा अच्छा। और फिर मेरे दादा और मेरे दादा के एक भाई, अच्छा, इन्होंने 1914 में ठीक शमसी अव्वल के हाथ पे बैत की थी। अच्छा। और उस वक्त मेरे ताया जो थे वो तकरीबन 5 या 6 साल के थे। अच्छा अच्छा। फिर जिन्होंने अहमदियत कबूल की थी उनकी औलाद हुई है, और जो मेरे दादा के 2 भाई जिन्होंने अहमदियत कबूल नहीं की थी, उनकी औलाद नहीं हुई और उनका हमें पता भी नहीं। अच्छा 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 अच्छा। फिर मेरे दादा ने
हमारे 5 मेरे अब्बा के साथ 5 मेरे भाई थे, ठीक, जो मेरे ताया और चचा। अच्छा। तो मेरे जो दादा है उनकी कब्र कतबे के ऊपर लिखा हुआ है कादियान में कि ये वाहिद शख्स थे हैदराबाद दक्कन के जिन्होंने कलील आमदनी के बावजूद अपने 5 बेटों को कादियान तालीम के लिए भेजा। अच्छा, ये उनका यानी एक मेरा ख्याल है कि रहती दुनिया तक ये एक उनके पास ही ये रहेगा। के ऊपर लिखा हुआ है कादियान। अच्छा। तो फिर मेरे अब्बा जान और मेरे एक चचा महमूद सईद साहब थे जो कि पाकिस्तान आ गए थे। अच्छा। बाकी मेरे 3 ताया और मेरी 5 फुफोज जो थी वो हैदराबाद दक्कन में ही रह गए थे। ठीक ठीक। देखें जी, ये जो हिस्ट्री है ना, हर इंसान जो अहमदी है, अगर उसको जब हम खरीदते हैं, जब उनसे हम कितनी ज़बरदस्त किस्म की ईमान अफरोज़ जो वाक़यात बातें निकलती हैं, जो आज के दौर में जो नौजवान जनरेशन है जब सुने तो वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि उस ज़माने में जब अभी अहमदियत को लोग जानते नहीं थे, जो लोग एक्सेप्ट करते थे, अल्लाह ताला उनको कैसे नवाजता था। जैसे इन्होंने बताया कि उनकी औलाद हुई है और बाकी जो थे उनके भाई, उनकी औलाद नहीं और पता ही नहीं कहाँ है। तो ये अल्लाह ताला का ख़ास करम है, लेकिन वही लोग पहचान सकते हैं जिनके दिल में कोई रोशनी हो, कुछ नेकी का तरफ रुझान हो। तो जर्मनी में आप जब से आए हैं, आपने फिर यहाँ फर्म शर्म में मुख्तलिफ जॉब की है? मुख्तलिफ जॉबें करता रहा हूँ। आखिर में मैं एक सिक्योरिटी अच्छा, जो ऑफिसर बन गया था। मैं सिक्योरिटी में जॉब करता रहा। उसके बाद अच्छा, फिर मैंने वहाँ से रिटायरमेंट होने के बाद ठीक 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 तो फिर जो है वो अब आप ये है कि डेली आप तकरीबन यहाँ आप काफ़ी टाइम गुजारते हैं? मैं डेली आता हूँ यहाँ पे। डेली आके दाना पानी डालना, फिर अंडे इकट्ठे करके फिर जो लेके जाना है। आपकी बातों से मुझे ना एक जेल में वैसे एक ख्याल आया, औलाद होती है अपनी जी, लेकिन औलाद ने कुछ अरसे बाद मजबूरियों के तहत उड़ जाना होता है। यानी कि बच्चों ने अपने अपने का, ये जो चीज़ है ना, ये आपके साथ अपने हाथ में पक्की है। यानी आपने एंजॉय करना है, फन करना है, आपने आना है, टाइम गुजारना है। जिस तरह अभी आप कर रहे थे ना, मैंने सुनी आप बातें का, मुझे मतलब ये महसूस हुआ कि ये आपकी ऐसे ही जैसे औलाद है और आप उसको बिल्कुल ऐसे डील कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। कोई अव्वल तो वैसे अल्लाह का फजल है, कोई ऐसा नहीं जी। अगर कभी खुदा ना खास्ता कोई मुर्गी बीमार हो जाती है, मैं तकलीफ में होता हूँ। अच्छा। साथ वाले कहते हैं कि यार ये नेचर है। हाँ सही है, इसमें तकलीफ की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने इसको बहुत ज्यादा यानी आपने साथ हैवी कर लिया हुआ है, आपने अपनी जोड़ ली। चले ये अच्छी, हर इंसान का जज्बात लगाओ डिफरेंट लेवल का होता है। और आपने, मैंने आपके ये डालते हुए दाना और बातें सुन के अंदाज़ा लगाया है कि आप बहुत ज़्यादा अटैच हैं इनके साथ। और मेरा रूटीन ये बनी हुई है कि मैं आता हूँ इनको, मैं तकरीबन 1 बजे 1:15 बजे यहाँ से फिर निकल जाता हूँ। अच्छा। बाजवा हाल जो है वहाँ पे मैं नमाज पढ़ता हूँ जाकर। अच्छा अच्छा। वहाँ पे देता हूँ। अच्छा, वेरी गुड। तो मेरे मतलब कि उन्होंने मुझे चाबी दी हुई है। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस, जो हाल है बहुत अच्छा जी। मैं अक्सर बस यही रूटीन मेरी चल रही है कि नमाज तो मैं पहले भी वहीं पढ़ता था, बिल्कुल, मगर अब ये है कि यहाँ आता हूँ, गाड़ी पे मैं कम ही आता हूँ। अच्छा, साइकिल पे फटाफट आ जाता हूँ मैं। तो आपकी बातों से मुझे एक अंदाज़ा ज़रूर हुआ है कि यहाँ यूरोप में जो लोग हमारे उस कुरानी हुक्म के तहत मजबूरी में जो अपना मुल्क छोड़ के आए हैं, क्योंकि कुरान में आता है कि अगर ज़मीन आप पे तंग कर दी जाए तो सारी ज़मीन खुदा ताला की है, तो आप हिजरत कर जाएं। फिर यहाँ आके जो मजबूरियाँ बनती हैं कि आपको ज़ुबान के मसाइल होते हैं बड़ी उम्र में, दूसरे लोगों से आप, तो अगर इस तरह का कोई मशगला इंसान ढूंढ ले तो मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। इस उम्र में इंसान को कुछ ना कुछ चाहिए होता है मशगला, और जिन लोगों के पास नहीं है वो बेचारे घरों में या टीवी पे बैठे हैं या सोफ़ा देख, वो फिर जल्दी बीमार भी होते हैं उनको। ये बहुत अच्छा मशगला है। जिन जिन लोगों को ये मिल सके अपॉर्चुनिटी तो इसको अपना सकते हैं, अपनाना चाहिए। बिल्कुल। मेरा तो ये है कि यहाँ पे जब मैं आके बैठता हूँ जी, मुर्गे अजाने देते हैं, अब यकीन जाने कि मेरा दिल खुशी के साथ जो है ना बाल, बिल्कुल सही, होता है। बिल्कुल सही है। इलियास मुनीर साहब भी आए हैं। अच्छा, इलियास मुनीर साहब मेरे क्लास फेलो भी हैं। अच्छा, वेरी नाइस। अब्बा जान के शागिर्द भी हैं। अच्छा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा जी। अब्बा जान के स्टूडेंट बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे। आपके साथ जो लुत्फी साहब गए थे वो भी अब्बा जान के स्टूडेंट हैं। मंसूर साहब जो थे वो भी आपके स्टूडेंट हैं। अच्छा, वेरी नाइस, अब्बा जान के स्टूडेंट हैं। वेरी गुड। और फिर ये मुन्ना रामा साहब। अच्छा अच्छा, ये तो खैर मुन्ना रामा साहब से था तो मेरा ताल्लुक भी है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा जी। अब्बा जान के बेबहा ये नेचुरल सी बात है। टीआई कॉलेज में पढ़ाया हो
तो स्टूडेंट पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ले जी, ये आज आपने देखी मुर्गियों का ज़बरदस्त किस्म का यहाँ मंजर, और ये है कि फिर इन्होंने किस तरह इसको मेंटेन किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला इस तरह आपको नेक्स्ट टाइम भी कोई ना कोई नई चीज़ अगर दोस्तों के पास कोई हो वो कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं, हम आके इंशाल्लाह ताला उसको फिर दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। शुक्रिया जी, आपने टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।